नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम लूसेंट सामान्य हिंदी की जो किताब है, किताब से जो है अध्याय 7 के जो है शब्द भेद सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न को सॉल्व करवाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तो दोस्तों, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं: तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज, यानी 4 भेद। दूसरा प्रश्न हमारा है, संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं कहलाते हैं। तो ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं तो उसे हम तत्सम शब्द कहलाते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में रूढ़ शब्द कौन सा है? दोस्तों, रूढ़ शब्द ऐसा उसे कहते हैं जो कि एक से उसका मतलब खंडन ना किया जा सके। जैसे पशु है तो पशु का खंडन नहीं किया जा सकता, तो इसे रूढ़ शब्द कहेंगे। चौथा प्रश्न हमारा है, शब्द रचना के आधार पर बताइए कि कौन सा शब्द योग रूढ़ है? तो दोस्तों, योग रूढ़ का मतलब कि वह शब्द यौगिक तो रहेगा लेकिन उसका अर्थ कुछ विशेष अर्थ निकलेगा। तो प्रश्न 4 में हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी जैसे जलज है, जलज। तो जलज जो है, जलज एक पर्यायवाची है कमल की। तो मतलब जलज है, इसका अर्थ कुछ विशेष निकल रहा है, यानी कि लगभग जो है योग रूढ़ जो है वो पर्यायवाची को ही कहा जाता है। आप इस तरह से समझ लीजिए कि पर्यायवाची को ही योग रूढ़ शब्द कहा जाता है। तो अगला प्रश्न हमारा है 5वां, निम्न में रूढ़ शब्द कौन सा है? दोस्तों, रूढ़ का मतलब जिसका खंडन ना किया जा सके। तो इसमें 5 का सी जो है, 5 का डी जो है, डी सी नहीं दोस्तों, 5 का डी यानी वैभव जो है, यह जो है रूढ़ शब्द है। इसका खंडन नहीं किया जा सकता। और सी पंकज का पंक, इसका खंडन किया जा सकता है। यह जो है योग रूढ़ यानी वो कमल का पर्यायवाची शब्द है। छठा प्रश्न हमारा है, परीक्षा शब्द निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग में आता है? तो दोस्तों, छठा एक हमारा ए यानी तत्सम, परीक्षा जो है हमारा तत्सम वर्ग के अंतर्गत आता है। 7वां प्रश्न हमारा है, मजिस्ट्रेट शब्द है। दोस्तों, मजिस्ट्रेट शब्द जो है विदेशज शब्द के अंतर्गत आता है। 8वां प्रश्न हमारा हो जाएगा, निम्नलिखित में कौन सा शब्द देशज है? तो दोस्तों, इसमें हमारा लोटा जो है ये देशज शब्द है, लोटा हमारा। 9वां प्रश्न हमारा है, स्वतंत्र सत्ता धारण करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? स्वतंत्र सत्ता धारण करने वाले शब्द यौगिक कहलाते हैं। 10वां प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में कौन यौगिक शब्द है? तो 10 का हमारा सी यानी विद्यालय जो है यह यौगिक शब्द है और विद्या धन आलय से मिलकर यह बना हुआ है। अगला प्रश्न हमारा है 11वां, प्रयोग की दृष्टि से सूक्ष्म अंतर व्यक्त करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो 11 का हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी समानार्थी शब्द कहलाते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, यौगिक शब्द कौन सा है? तो इसमें 12 का हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी पाठ धनशाला, यह जो है 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। 13वां प्रश्न हमारा है, विभावरी किस प्रकार का शब्द है? तो 13 का यह जो है विभावरी तत्सम शब्द है। 14वां हमारा प्रश्न है, योग रूढ़ शब्द कौन सा है? तो दोस्तों, योग रूढ़ का मतलब हम आपको बता चुके हैं कि पर्यायवाची लगभग होती है, जिसका जो 2 शब्दों से मिलकर बना तो होता है लेकिन उसका अर्थ कुछ विशेष होता है। तो 14 में हमारा जो है सी है लंबोदर, यानी लंबोदर जो है लंबा है, जिसका उदर यानी गणेश भगवान को कहा जा रहा है, तो इसलिए इसका कुछ अर्थ विशेष लगभग योग रूढ़ में बहुब्रीहि समास जो है आता है। 15वां हमारा प्रश्न है, नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो 15 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी गोधूम जो है तत्सम शब्द है गेहूं का। 16वां प्रश्न हमारा है, नीचे दिए गए विकल्प में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए।
तो 16 का हमारा बी यानी मुँह जो है तद्भव शब्द है हमारा। दोस्तों सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं इसमें के, और देख ही रहे हैं लूसन से लिया गया है। 18वां प्रश्न हमारा है, कौन सा शब्द देशज नहीं है? तो दोस्तों 18 का इसमें डी यानी पुष्कर जो है हमारा ये देशज शब्द नहीं है। 19वां प्रश्न, जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें कहा जाता है। तो जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता इसका मतलब है कि हमारे देश में ही उसकी उत्पत्ति हुई है और उसे हम देशज शब्द कहते हैं। तो 19 का सी। 20वां प्रश्न हमारा है, वकील किस भाषा का शब्द है? तो दोस्तों वकील हमारा जो है 20 का 20 सही हो जाएगा, यानी अरबी भाषा का शब्द है। 21वां प्रश्न हमारा है, चाय किस भाषा का शब्द है? तो दोस्तों चा से चाय और चा से चीनी भी आती है, इसलिए चाय जो है हमारा चीनी भाषा की शब्द है। 22वां प्रश्न हमारा है, स्टेशन किस भाषा का शब्द है? स्टेशन, तो दोस्तों 22 का हमारा बी यानी अंग्रेजी भाषा का शब्द है स्टेशन। 23वां प्रश्न है, संकर शब्द का अर्थ होता है? तो दोस्तों संकर शब्द का अर्थ होता है दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द, यानी 23 का मिलकर बना शब्द। 24 का प्रश्न हमारा होता है, रेलगाड़ी शब्द है? तो 24 का हमारा संकर यानी ये जो है रेल और गाड़ी, यानी रेल ना है अंग्रेजी शब्द है और हमारा गाड़ी जो है हमारा देशज शब्द है। तो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, इसलिए से संकर शब्द कहा जाएगा। 25वां प्रश्न हमारा है, बानर का तद्भव रूप क्या है? तो 25 का हमारा बी यानी बंदर हो जाएगा। 26वां प्रश्न हमारा है, दर्शन का तद्भव है? तो दर्शन का तद्भव हो जाएगा हमारा दर्शन। 27वां प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में कौन सा तत्सम शब्द है? यानी कि कौन सा संस्कृत का शब्द है आप कह सकते हैं। तो 27 का हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी उद्गम। उद्गम जो है संस्कृत का शब्द है तत्सम यानी। 28वां प्रश्न हमारा है, अपील शब्द है? अपील जो है, अपील एक शब्द है कि अपील हमें करना है, तो अपील जो है विदेशी शब्द है या विदेश से लिया गया है। 29वां प्रश्न हमारा है, मगही शब्द है? तो मगही शब्द जो है यह तद्भव है। मगही एक भाषा भी है, एक बोली है बिहार राज्य की। 30वां प्रश्न हमारा है, संधि शब्द है? तो संधि जो है तत्सम है। 31वां प्रश्न है, लोटा शब्द है? लोटा दोस्तों देशज शब्द हमारा है। तो अगला प्रश्न हमारा है 32वां, कमल किस प्रकार का शब्द है? दोस्तों कमल का जो खंडन नहीं किया जा सकता, इसलिए कमल जो है रूढ़ शब्द के अंतर्गत आएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। 33वां प्रश्न है, पाठशाला किस प्रकार का शब्द है? तो दोस्तों पाठशाला पाठ धन शाला से मिलकर बना हुआ है, इसलिए यह यौगिक पुनः शब्द है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 34वां प्रश्न हमारा है, दशानन किस प्रकार का शब्द है? दशानन, तो दोस्तों दशानन जो है एक रावण की पर्यायवाची है। हम आपको बताएं कि पर्यायवाची जो है वो योग रूढ़ शब्द के अंतर्गत आती है और यह बहुब्रीहि समास होता है लगभग। 35वां प्रश्न हमारा है, निम्न में से एक तत्सम शब्द बताइए छांटकर। तो 35 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी घोटक जो है घोड़ा का तत्सम रूप है। 36वां प्रश्न हमारा है, निम्न में कौन सा शब्द तुर्की भाषा का है? तो दोस्तों 36 का हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कैंची जो है तुर्की भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न हमारा 37 हो जाएगा, निम्नलिखित में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो 37 का हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी वर्षा जो है तत्सम शब्द है। दोस्तों इसमें कुल 37 प्रश्न लूसन में दिया गया है और हम आपको सभी प्रश्न सॉल्व करा दिए हैं, और आप इस वीडियो को एक दो बार देख लेंगे दोस्तों तो आपको याद हो जाएगा। यहाँ पर उत्तरमाला दिया गया है, अगर आपको किसी भी प्रश्न में जो है कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप उत्तरमाला की सहायता से आप उसका मिलान कर सकते हैं। तो दोस्तों धन्यवाद, फिर मिलेंगे एक वीडियो के साथ।